श्री राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोता बंधुओं को सादर सप्रेम राम राम कहकर राम कथा को स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम और रावण के द्वंद्व युद्ध चल रहा था, जो आप पिछले एपिसोड में सुने। इस पर रावण के बकवास वचन सुनकर श्री राम जी कहते हैं, संसार में 3 प्रकार के लोगों का श्री रामचंद्र जी वर्णन करके कहते हैं। जैसे पाटल, पनस, रसाल, समा। ये सब बात आप सुन चुके हैं। तो यह बात सुनकर रावण भी हंसा और बोला, अरे मैं तो पंडित हूं, तुम तो क्षत्रिय हो, तुम मुझे ज्ञान सिखाता है। और तुमको जब मेरे साथ बैर किया, मेरे बहन का नाक कान काटा, तब तुमको से डर नहीं लगा। अब मुझे तुम युद्ध क्षेत्र में ज्ञान सिखाते हो। ऐसा कहकर दुर्वचन कहकर क्रोधित रावण वज्र समान बाण छोड़ने लगा। राम बचन सुनी बिहसा, मोहि सिखावत ज्ञान। बैर करत नहीं तव डरे, बैर करत नहीं तव डरे। अब लागे प्रिय प्राण, अब लागे प्रिय प्राण। ऐसा रावण ने कहा और क्रोधित होकर वज्र समान बाण छोड़ने लगा। अनेक प्रकार के बाण श्री राम जी की ओर दौड़े और आकाश में, पृथ्वी में, अर्थात 10 दिशाओं में बाण छा गया। श्री रघुनाथ जी ने अग्निबाण छोड़े। निशाचर रावण के तीर, जितना तीर था सब क्षण भर में जलकर भस्म हो गया। तब रावण लज्जित होकर उसने तीक्ष्ण शक्ति छोड़ी, शक्ति बाण छोड़ा। श्री रामचंद्र जी ने उसे उस बाण के साथ, अर्थात अपना बाण चलाकर इस शक्ति को रावण की ओर लौटा दिए। अर्थात बाण से, राम जी का बाण से शक्ति का मुख रावण की ओर फेर लिया, जिससे वह उनके पास लौट गया। कही दूर बचन क्रुद्ध दस कंधर, पुलिस समान लाग छाड़े सर।
नानाकार सिली मुख धाई। सिली मुख, बाण को शिला में घिसकर तीक्ष्ण किया जाता है, इसीलिए बाण का अन्य नाम है शिलीमुख। नानाकार शिली मुख धाई, दिशी अरु विदिशी गगन मही छाई। पावक सर छाड़े रघुबीरा, छन महु जरे निशा चरतीरा। छाड़े सी तीव्र शक्ति खिसियाई, बाण संग प्रभु फेरी चलाई। रावण ने क्रुद्ध होकर दुर्वचन कहते हुए विभिन्न आकार के बाण चलाया। ये कौन सा आकार के था, तो वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन है। रावण ने क्रोध में मूर्छित होकर महाघोर आसुरास्त्र चलाया, जिसके अंतर्गत अगणित बाण थे। जो बाण का मुख सिंह, व्याघ्र, कंक, गृध्ध, तो बाजपक्षी, श्रृगाल और वृक के समान, तो मुखवाले के समान भयंकर थे। और गधे, सुकरों, कुत्तों तथा विषधर सर्प के मुख के आकार के एवं सर्प के समान वह बाण फुफुकार करते हुए तथा अग्निमुख, सूर्यमुख बाण, अनेक ग्रह और नक्षत्रों के रंग वाले बाण, विद्युत के समान जीभ वाले बाण इत्यादि अनेक प्रकार के बाण रावण ने चलाया। इसको गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। नानाकार सिली मुख धाई, नानाकार सिली मुख धाई, दिशी अरु विदिशी गगन मही छाई। रावण ने करोड़ चक्र और त्रिशूल भी चलाया। रघुनाथ जी बिना परिश्रम सहज ही उनको काट गिराते हैं। रावण के बाण सब निष्फल हो जाते हैं, कोई भी सफल नहीं होता। तो कैसे सफल नहीं होता? जैसे दुष्टों के सब मनोरथ, दुष्टों के सकल मनोरथ निष्फल हो जाते हैं, तो इसका बाण भी ऐसा निष्फल हो जाता है। तब उसने राम जी के सारथी को, राम जी के सारथी को 100 बाण मारा और श्री राम जी की जय पुकारता हुआ वह सारथी पृथ्वी पर गिर गया। तब श्री राम जी ने कृपा करके सारथी को उठाया। उस समय प्रभु परम क्रोध को प्राप्त हुए। कोटि न चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। निफल होई, निफल होई रावण सर कैसे, खल के सकल मनोरथ जैसे। तब सतबाण सारथी मारसी, परे भूमि जय राम पुकारसी। राम कृपा करी सूत उठावा। सारथी को सूत भी कहते हैं।
तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। वाल्मीकि रामायण में जो वर्णित है, उस समय धीमान रावण ने धनुष से प्रज्वलित बड़े बड़े भारी अगणित चक्र प्रहार करना लगा। युद्ध क्षेत्र में रावण के जो विचित्र आयुध और चक्र आए, ये सब राघव जी ने काट डाले। तानि तिच्छेद बाण ही अघे ही चक्राणी शतु राघव आयुधाने च चित्राणी राघवस्य च मुखे, वह चमु मुखे। ये सब रावण जी के चमु मुखे अर्थात इसके बाण के आगे ये सब तो कट गए। तानी छिद्यत बाण ही, सब बाण को ये छिद्यत काट दिए। चक्राणी शतु राघव आयुधानी च चित्राणी राघवस्य चमु मुखे, सब राघव के बाण के सम्मुख ये सब कट गए। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, कोटि न चक्र त्रिशूल पवारे, कोटि न चक्र त्रिशूल पवारे, बिनु प्रयास प्रभु काटी निवारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जी ने मातली को जब रावण, श्री राम जी के मातली को जब रावण ने बाणों में आघात करके गिरा दिया, तब श्री राम जी ने क्रोध किया। कारण श्री राम जी का यह स्वाभाविक स्वभाव है, राम जी का यह स्वाभाविक स्वभाव है कि वे अपना अपराध पर ये क्रोध नहीं करते। तो कैसे क्रोध करते हैं? जब कोई अपना भक्तों का अपराध करेगा तब ये क्रोधित हो जाते हैं और उनके अपराध को ये क्षमा नहीं करते। वे राम जी का रोष रूपक अग्नि, क्रोध रूपक अनल में जल जाते हैं। सुनहु राम कर सहज सुभाव, सुनहु राम कर सहज सुभाव, निज अपराध रिसाही न काओ, निज अपराध रिसाही न काओ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इसलिए श्री राम जी ने क्रोध किया। वाल्मीकि रामायण में इनका ये क्रोध का वर्णन है, तो सुनिए। श्री राम जी ने जब क्रोध करके भौहें कुछ टेढ़े की और नेत्र लाल कर दिए, तो ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो राक्षसों को ये जला ही डालेंगे। उसे उनका महाक्रोध देखकर प्राणी सब डर गए। पृथ्वी कांप उठी राम जी का क्रोध देखकर। सिंह शार्दुल सहित पर्वत चलायमान हुए। समुद्र क्षिब्ध हो उठा। बादल चारों ओर घूम घूम कर गर्जन और उत्पात सूचक शब्द करने लगे।
श्री राम जी का क्रोध और दारुण उत्पात को देखकर सब प्राणी डर गए और रावण भी डर गया। राम कृपा करी सुत उठावा, तब प्रभु परम क्रोध कहूँ पावा। परम क्रोध। और मानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि श्री रघुनाथ जी युद्ध में विरोध भाव में क्रोधित हुए। पहले उनका विरोध भाव नहीं था, तब उनके तर्क से बाण कसमसाल लगे। जब उनके विरोध भाव में क्रोधित हुए श्री राम जी, तब उनके तुणीर में जो बाण थे ये कसमसाने लगे। अर्थात तर्कस में बाणों ने एक दूसरे से रगड़ खाते हुए हिलना डोलना शुरू कर दिए। उनके धनुष का प्रचंड टंकार, श्री राम जी के धनुष का प्रचंड टंकार शब्द सुनकर सब मनुष्यों को खाने वाले ये राक्षसों वायुग्रस्त हो गए। तब और भी हुआ, मंदोदरी का हृदय कांप उठा श्री राम जी के धनुष के टंकार का शब्द सुनकर। समुद्र, कच्छप, पृथ्वी और पर्वत भयभीत हो गए। दिग्गजों जो दांतों से पृथ्वी का धारण करते हैं, ये पृथ्वी को पकड़कर चिघाड़ने लगे। यह कौतुक देखकर देवता हर्षित हुए। यह कौतुक देखकर देवता लोग हर्षित हुए। भय क्रोध युद्ध विरोध, युद्ध विरुद्ध रघुपति द्रोण सायक कसम से, द्रोण सायक कसम से। कोदंड धुनि अति चंड सुनी, मनुजाद भय मारुत ग्रसे। मनुजाद, मनुज को खाने वाले राक्षस हो। मनुजाद भय मारुत ग्रसे, मंदोदरी उर कंप कंपति, कमठ भूधर त्रसे। चिक्करहि दिग्गज दसन गहि मही, देखी कौतुक सुर हसे, देखी कौतुक सुर हसे। मंदोदरी उर कंपन हुआ और कंपति अर्थात कंका अर्थात जड़। इनका पति कौन है? समुद्र। कंपति अर्थात समुद्र। समुद्र, पृथ्वी, भूधर, पर्वत ये सब भयभीत हो गए। कमठ मंदोदरी उर कंप कंपति, कंपति अर्थात सागर। कमठ भूधर त्रसे, चिक्करहि दिग्गज दसन गही, देखी कौतुक सुर हसे। अभी तक श्री रामचंद्र जी ने जो युद्ध कर रहे थे, ये लीला विनोद के भाव से युद्ध कर रहे थे। अभी तक ये क्रुद्ध नहीं हुए थे। अब अपने भक्त आश्रित सारथी को ये मारने पर राम जी क्रुद्ध हो गए। अब इसलिए ये विरोध भाव से युद्ध करने का उद्यत हुए।
हुए जब युद्ध विरुद्ध रघुपति, द्रोण सहायक कसम से। कारण सेवक बैर बैर अधिकारी, सेवक के बैर भगवान के बैर भी है। और सेवक को जो सुख देते हैं, जो सेवक का उनके सेवक का सेवा करते हैं, उनको ये सुख मानते हैं। मानत सुख सेवक सेवकाई। पर जो सेवक के ऊपर बैर करते हैं, सेवक बैर बैर अधिकारी, प्रभु के तोड़ सहायक तो कसम से। तुनीर में जो बाण थे ये हिलने डुलने लगे, खड़खड़ शब्द इत्यादि होने लगा, अर्थात प्रत्येक बाण हिलने डोलने लगे कि मैं ही प्रथम से निकलकर रावण को वध कर डालूं। इसीलिए सभी सचेतन हो गए, कारण प्रभु के वस्त्र और भूषण आदि दिव्य और चिन्मय अर्थात चेतन है। वैसे ही इनके बाण भी दिव्य है, प्रभु के बाण भी दिव्य है और चेतन भी है। इसीलिए प्रभु का क्रोध को ये जान गए, इसीलिए ये बाण अपने ये चेतन है। इनको जो राम जी भेजते हैं, जो ऐसा ऐसा काम करके आओ, तो ये ऐसा ऐसा काम करके फिर तुनीर को आकर पहुंच जाते हैं, वही बाण। देखिए रावण के जो विनोद देखकर लंका में पहले युद्ध के चेतावनी देने के लिए प्रभु इनके छत्र, मुकुट और मंदोदरी के ताटंक सब एक बाण में छिन्न कर दिया। तो वही सर फिर वापिस आकर भगवान के तुनीर में पहुंच गया। तो कैसे? कारण बाण दिव्य और चेतन थे, इसीलिए ये प्रभु को ढूंढ ढूंढ कर फिर पहुंच जाते। छत्र मुकुट ताटंक सब हते कहीं मान, सबके देखत मही परे, मरम न को जान, अस कौतुक करी राम सर, प्रविशे आई निसंग। ऐसा कौतुक करके ये फिर निसंग अर्थात तुनीर को चले। तो इसीलिए प्रभु का क्रोध देखकर सब बाणों के उत्साह, प्रबल उत्साह हो गया कि मैं पहले प्रभु का सेवा में लग जाऊं और रावण को वध कर डालूं। राक्षसों भय रूपी पवन से ग्रसित होकर कांपने लगे प्रभु का धनुष का टंकार सुनकर, अर्थात उनका चलना रुक गया। कोदंड धुनि अति चंड, बड़ा शब्द कोदंड अर्थात राम जी के धनुष का टंकार ध्वनि। कोदंड धुनि अति चंड सुनि मनुजादवय मारुत ग्रसे, ही बातग्रस्त हो गए। कौन? ना मनुजात, जो मनुज को खाने वाले राक्षस। तो मंदोदरी हुर कांप उठा। धनुष के टंकार शब्द सुनकर मंदोदरी के हृदय कांप उठा कि कहाँ उनका वही बात न चले जाए। इसीलिए इनका बहुत डर है कि इसीलिए पहले रावण को कहा, प्रीति करहु रघुवीर पद, मम अहि बात न जाई। प्रीति करहु रघुवीर पद,
मम ही बात न जाई। दिग्गज ने चिघाड़ने लगे कि कहीं उनका दांतों से पकड़े हुए पृथ्वी गिर न जाए। वे अत्यंत सावधानी से पृथ्वी को पकड़ने लगे। चिक्करही दिग्गज दसन गही, दसन अर्थात दांत। चिक्करही दिग्गज दसन गही मही, मही अर्थात पृथ्वी को पकड़ के देखी कौतुक सुर हसे, देखी कौतुक सुर हसे। देवता ये लोग इसीलिए हर्षित हुए कि वे सब कौतुक देखे, अर्थात दिग्गज दांतों से पृथ्वी को जोर से पकड़ते हैं, पृथ्वी हिलता है, समुद्र का भयभीत हो जाना, ये सब कौतुक देखकर अब निश्चय कर लिया कि देवताओं ने हमारे दुख अभी दूर होने वाले हैं। अभी तक देवताओं ने के मुख में हंसी नहीं थी, कारण प्रभु युद्ध में तो विनोद कर रहे थे, युद्ध में विनोद कर रहे थे। इसीलिए ये सोच रहे थे कि ये तो विनोद कर रहे हैं, तो रावण कैसे मरेगा और हमारे दुख कैसे नष्ट होगा। लेकिन अभी श्री राम जी के क्रोध देखकर ये खुश हो गए कि अभी रावण जरूर मरेगा। धनुष को प्रभु कान पर्यंत खींचा, धनुष को कान पर्यंत खींचा कि प्रभु खींचकर कराल बाण छोड़े। श्री राम जी के बाण समूह जो छोड़े ऐसे चले मानो सर्प लहलहाते हुए जा रहे हैं। ताने चाप श्रवण लगी, ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख कराल, राम मार गण गण चली, राम मार गण, राम मारगण अर्थात मारगण, मारगण अर्थात बाण, राम मार गण गण चले, बाण के गण, बाण के समूह चले, राम मार गण गण चले, लह लहात जनु ब्याल, सांप जैसे जीव को लह लह करता है, ऐसे राम जी के बाण चले। रावण ने पहले वज्र से जो बाण मारे, रावण पहले राम जी के ऊपर वज्र जैसा बाण मारा, फिर शक्ति चलाई, फिर चक्र त्रिशूल चलाए, पर 100 बाण व्यर्थ हो गए, राम जी ने सब काट दिया। तब घोड़े तथा सारथी पर आक्रमण करके प्रहार किया। सरकार उनका सब प्रहार सहते रहे, इनका सब प्रहार ये सहते रहे, पर मातली पर प्रहार जब रावण करके उनको पृथ्वी पर गिरा दिया, तब अपनी ओर से प्रहार आरंभ कर दिए। ताने चाप श्रवण लगी, ताने चाप श्रवण लगी, छाड़े विशिख करा, राम मार गण गण चले, लह लहात जन ब्याल। बोले श्यावर रामचंद्र की। राम जी के स्वर को क्यों मारगण कहते हैं? मारगण कहने का भाव जो ढूंढ ढूंढ कर मारता है उसे मारगण कहा जाता है। तो राम जी के स्वर में ऐसा प्रताप है कि इनको एक बार छोड़ देने से ये ढूंढ ढूंढ कर मारता है।
इसीलिए इनका सर का नाम मार्गण सर है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये मार्गण सर जो लहलहाते हुए, चमचमाते हुए अत्यंत वेगवान बाण थे, ये चला है। तो देखिए अगले एपिसोड में राम जी का ये लहलहाता हुए ये मार्गण बाण कैसे काम करता है, और रावण का युद्ध का दृश्य मानस पटल में देखते रहिए अगले एपिसोड में। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।